हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था। उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। और द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सर्वल फिनोमेना। तो क्या फिनोमेना है? फोर्स बाइंड टू द अर्थ। जिस फोर्स के साथ हम अर्थ को बाइंड करते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये भी एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की। जो प्लेनेट मूव करते हैं अराउंड द सन, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये भी किसकी वजह से है? इसको भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और द टाइड ड्यू टू मून एंड सन। और जो टाइड्स ऑब्टेन्ड होते हैं सी के अंदर, वो मून और सन की अट्रैक्शन की वजह से होते हैं। उसके बाद है बेटा, नेक्स्ट है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर आता है, अंडर द ग्रेविटेशनली फोर्स अलोन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है बिना किसी दूसरे फॉल की वजह से, ओनली बस अर्थ ही इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल फॉलिंग बॉडी चेंज। और वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, इस बात का ध्यान रखें। वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिनोटेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे बेटा इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पता है कि बॉडी इस फोर्स के साथ एक्सेलरेट होती है F इक्वल टू एम ए। और जो बॉडी का वेट होता है वो mg होता है। और बॉडी है और अर्थ है, ये बॉडी का मास m है, इसका मास कैपिटल M है, दोनों के बीच रेडियस r है। तो g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई g को d, r को d माना है तो d स्क्वायर हो जाएगा। इस और इस इक्वेशन को आप इक्वल पुट करें तो ये रिलेशन आ जाएगी, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर m से m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g की वैल्यू आ गई कैपिटल जी m डिवाइड बाई डी स्क्वायर। m मास ऑफ अर्थ है, d डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ है, कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। एक बात और ध्यान रखें यहाँ पर कि जो अर्थ की शेप एक्चुअली में ऐसे सफियर नहीं होती, वो कुछ ऐसे होती है, इस तरीके से। तो ये इक्वेटर पर अर्थ रेडियस है, तो ये पोल पर। तो आप मेरे को बताएं, ये आर ई ज़्यादा है या आर पी ज़्यादा है? तो देखने से मालूम चल रहा है कि आर ई ज़्यादा है, तो ये नीचे आर ई जब ज़्यादा है तो जी, यहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी। जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ जी की वैल्यू कम, जहाँ रेडियस कम है वहाँ जी की वैल्यू ग्रेटर मिलेगी। मीन्स इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है इन कंपेरिजन टू द पोल, इस बात का ध्यान रखें। आगे कैलकुलेशन ऑफ जी। देखो ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया है। तो यहाँ पर आप कैपिटल जी की वैल्यू पुट करें, मास की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू पुट करें। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक अच्छी तरह से रिवाइज करें, अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू।